खानवा युद्ध के बाद में उनको घायल अवस्था में यहाँ लाया गया था। इसी स्थान पर महाराणा संग्राम सिंह महाराणा सांगा ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। बचपन से ही उनकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी दुश्मन सेना के शरीर में, मन में उनका इतना अधिक खौफ था कि उनके नाम से ही उनकी पैंट गीली हो जाती थी। राम राम, नमस्कार, खमा गणी साथियों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज अपने जिस स्थान पर आए हैं वो ऐतिहासिक महत्व का और श्रद्धा का, वीरता का, शक्ति का प्रतीक है। जी हाँ, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह यानी महाराणा सांगा का जो देहांत है वो इसी स्थान पर हुआ। महाराणा सांगा ने अपने जीवन की जो अंतिम श्वास है वो इसी स्थान पर ली थी। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है ये बसवा, और इसी बसवा कस्बे के अंदर इस स्थान के ऊपर महाराणा सांगा का देहांत हुआ था, जहां महाराणा सांगा का स्मारक, जहां महाराणा सांगा की समाधि बनी हुई है। तो अपने अंदर की ओर चलते हैं और महाराणा सांगा के इस पवित्र वीर शिरोमणि स्थान के दर्शन करते हैं। आइए। रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बगल में ये स्थान बना हुआ है। जी हाँ, पूरे चारों ओर इसके चार दीवारी की गई है और यहाँ एक गार्ड जो है वो तैनात रहता है हमेशा। उसके लिए ये इस तरफ एक रूम बना हुआ है, 24 आवर एक गार्ड तैनात रहता है। हालांकि पूरे परिसर की जो साफ सफाई है वो भी काफ़ी अच्छे से की गई है। और इस तरफ सामने आपको महाराणा सांगा का जो चबूतरा है वो दिखाई दे जाएगा। अंतिम युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, जो कि भरतपुर में पड़ता है। वहाँ से जब महाराणा सांगा घायल हुए तब उनको इस स्थान पर लेके आए थे। पूरे आप देखेंगे कि चारों ओर, इस स्थान के चारों ओर चार दीवारी की गई है। करीब 1.5 से 2 बीघा ज़मीन के अंदर ये पूरा स्थान है। और इसकी साफ़ सफाई की बात करें तो भी काफ़ी अच्छी है। और ये है वीर शिरोमणि महाराणा संग्राम सिंह महाराणा सांगा का बसवा दौसा के अंदर बना हुआ चबूतरा। साथियों, मेरे पीछे ये जो स्थान आप देख रहे हैं यही है महाराणा सांगा का चबूतरा। यहाँ महाराणा सांगा ने अपने जीवन की अंतिम श्वास ली। तो आइए ऊपर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उनका जो ये चबूतरा है वो आज किस हालत में है और यहाँ लोग कितने आते हैं, इसकी साफ़ सफाई कैसी है, आइए देखते हैं। यह है उत्तर पश्चिम रेल मार्ग और बिल्कुल इसके समीप ही बना हुआ है राणा सांगा का ये चबूतरा। साथियों, जब मुगल आक्रांता बाबर ने यहाँ भारत के ऊपर आक्रमण किया तो पानीपत के युद्ध में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। उसके बाद में अगर भारत में उसे अपनी सत्ता बनाए रखनी थी तो उसके सामने एकमात्र जो उस समय सम्राट थे वो थे मेवाड़ शिरोमणि महाराणा संग्राम सिंह। कहते हैं कि फरवरी 1527 में बाबर ने महाराणा सांगा के ऊपर आक्रमण किया, बयाना का युद्ध हुआ। और महाराणा सांगा का युद्ध इतना खतरनाक था, उनका खौफ इतना खतरनाक था, कहते हैं कि बाबर की सेना जो है वो युद्ध शुरू होते ही भाग खड़ी हुई। साथियों, बयाना के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की जीत हुई और बाबर की सेना यहाँ से भाग गई। 1 माह बाद बाबर ने महाराणा सांगा को फिर से परास्त करने का प्लान बनाया, लेकिन कहते हैं कि बाबर और बाबर की सेना के अंदर महाराणा सांगा का डर और खौफ इतना अधिक बैठ गया कि बाबर की सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया। लेकिन कहते हैं कि बाबर ने सेना को अनेक लालच दिए कि मैं तमगा कर हटा दूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, सोना चांदी आप सभी को बांट दूंगा, पूरा धन बांट दूंगा।
और अंतिम रूप से जब बात नहीं बनी तब बाबर ने जिहाद का नारा दिया और उसी को अपना हथियार बनाया। और कहते हैं कि मार्च 1527 ईस्वी के अंदर बाबर ने महाराणा सांगा पर फिर से आक्रमण किया। एक बार फिर से खानवा के युद्ध में मार्च 1527 के अंदर बाबर और मेवाड़ शिरोमणि महाराणा संग्राम सिंह की सेनाएं आमने सामने थी। कहते हैं कि जैसे युद्ध शुरू हुआ तो एक आकस्मिक अचानक से एक घटना हुई और महाराणा सांगा को एक तीर लगा, जिससे महाराणा सांगा घायल हुए। यहाँ भरतपुर के अंदर वो स्थान था खानवा। तो भरतपुर से महाराणा सांगा को यहाँ दौसा जिले के इस बसवा स्थान पे लाया गया और ये जो स्थान है, इसी स्थान पर महाराणा संग्राम सिंह महाराणा सांगा ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली, जिसके स्थान पर आज महाराणा सांगा का चबूतरा, ये समाधि, ये छतरी बनी हुई है। साथियों, अंतिम हिंदू सम्राट, हिंदुआ सूरज, मेवाड़ शिरोमणि महाराणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह अंतिम हिंदू राजा कहे जाते हैं। खानवा के युद्ध में उन्होंने पाती पैरवन परंपरा का निर्वहन किया था। कहते हैं कि उनके छत्र के नीचे सारे राजा, उस समय 16 राजा, 9 राव और करीब 108 छोटे मोटे जो सामंत थे वो इकट्ठे हुए थे, लेकिन सूझबूझ और रणनीति के अभाव में खानवा का युद्ध में परास्त हुए। क्यों महाराणा संग्राम सिंह महाराणा सांगा की वीरता का परिचय जो है वो अगर एक लाइन में अपने बात करें तो बचपन से ही उनके एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर नहीं था। कर्नल जेम्स टोड ने उन्हें सैनिकों का भग्नावेश कहा है। उनके शरीर पर करीब 80 घाव थे, लेकिन फिर भी दुश्मन सेना के शरीर में, मन में उनका इतना अधिक खौफ था कि उनके नाम से ही उनकी पैंट गीली हो जाती थी। महाराणा सांगा ने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े, लेकिन किसी भी युद्ध में वो पराजित नहीं हुए। यह अपने जीवन का अंतिम खानवा का एक युद्ध था, जिसमें उनको परास्त झेलनी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा, वो भी एक अचानक हुई घटना के स्वरूप में। साथियों, आशा करता हूँ कि महाराणा संग्राम सिंह महाराणा सांगा का ये चबूतरा, ये छतरी, ये समाधि आपको पसंद आई होगी। यह रवर सिकंदरा राजगढ़ जो स्टेट हाईवे है उससे बसवा कस्बे में मात्र 2 किलोमीटर अंदर की ओर स्थित है। बिल्कुल रेलवे ट्रैक की यह नज़दीक बना हुआ है। तो जब भी कभी आप इस तरफ इस रास्ते से जाते हैं तो यहाँ जरूर आएँ, यहाँ मत्था जरूर टेकें। साथियों, यह स्थान जो है वो अत्यंत पवित्र है। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बसवा रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे की ओर है मात्र, और उससे यह स्थान जो है वो सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहें तो यह स्थान मात्र 1 किलोमीटर दूर है बसवा स्टेशन से, और अगर आप बस से या गाड़ी से आना चाहें तो यह सिकंदरा, दौसा ज़िले का हृदय कहे जाने वाले सिकंदरा कस्बे से और राजगढ़ अलवर ज़िले को जोड़ने वाला जो स्टेट हाईवे है उस पर ही बना हुआ है। ये स्थान आप देख सकते हैं कि रेलवे की पटरियों के बिल्कुल नज़दीक बना हुआ है। यही वो स्थान है जहां महाराणा संग्राम सिंह ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। खानवा युद्ध के बाद में उनको घायल अवस्था में यहाँ लाया गया था। साथियों, ये स्थान था महाराणा संग्राम सिंह महाराणा सांगा का, जो कि दौसा ज़िले के अंदर बना हुआ है। बसवा नामक कस्बा है ये, बसवा दौसा के अंदर ये बना हुआ है। बसवा दौसा ज़िले का हृदय कहे जाने वाले सिकंदरा कस्बे से यह करीब 20 किलोमीटर दूर है। रेलवे ट्रैक के बिल्कुल नज़दीक बना हुआ है। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ। अगर किसी नेता की मृत्यु होती है तो आज के समय में उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, बहुत बड़े बड़े कक्ष बनाए जाते हैं और बहुत बड़ा ग्राउंड भी बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। लेकिन हमारे जो पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, उनके जो स्थान है, उनकी स्थिति कैसी है, ये आप खुद फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।